अब देखो वो क्या कहते हैं कि मृत्यु से, दुख से मुझे मुक्त कर देना, लेकिन अपने अमृत से नहीं, अपने पीछे करो थोड़ा पुराना और पीछे करो, अमृत से नहीं अपने अमृत धाम से भगवान मुझे दूर नहीं करना। अमृत धाम यानी जहां आप रहते हो और आप भी अमर हो और हम भी अमर है। अधर्म अमर सर्वेश्वर पहले आपने सुनी लिया। सारे वेद को शिव जी के ऊपर छोड़ दिया लाकर महापुरुष ने। ये कौन सा पृष्ठ है? 185 पृष्ठ देखो इसी वेद सरिता का। अब 190 पाइए, ये नीचे है शिव ही मृत्युंजय है, शिव ही मृत्युंजय, इसका चैप्टर वेद सरिता। अब देखो यहाँ पर ये 190 पृष्ठ पे, ये 190 पृष्ठ देखो, और यहां भगवान शिव के स्वरूप को याद कीजिए। संकेत देते हैं भगवान शंकर का भजन किया करो। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा का अर्थ है शांति, शीतलता और संतुलन। इसे प्रकट होता है भगवान की आराधना करने से, उसकी शरण पाने से मनुष्य के 3 कर्तव्य ऐसे करने चाहिए कि उसके मस्तिष्क में शांति रहे, शीतलता रहे, संतुलन रहे। अब देखो भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा धारण किए बैठे हैं, मस्तिष्क पर गंगा, और गंगा है तो ज्ञान, गंगा का प्रवाह होता रहे और शांति शीतलता निरंतर बनाए रखे और संतुलन छोड़िए नहीं। भगवान शिव ने अपने गले में सर्प डाला हुआ है। मतलब हुआ कि दुष्ट लोगों से भी, कोई बुरे लोगों के जिनके काम की काम ही जहर उगलने का, उनको भी थोड़ा सा दबने पर भी एक डंक लगा देते हैं। अब कहने का भाव ये है कि ये महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। इसका तात्पर्य ये आ गया। अब देखिएगा गीता जी जो है ये हमारा पवित्र शास्त्र, चारों वेदों का सार है। और गीता जी में इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा को मना किया और स्वयं शिव जी कहते हैं उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मेरी नहीं। आप योग वशिष्ठ देखिए पहले और फिर आपको ये पवित्र शास्त्र गीता जी आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देगा। सचित्र योग विशिष्ट महारामायण द्वितीय खंड, और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। ये ऊपर देखिए, महर्षि वाल्मीकि रचित संपूर्ण योग वशिष्ठ महारामायण द्वितीय खंड। संपादक हैं अनेक धार्मिक ग्रंथों के रचयिता श्री गिरधर जी। काशी प्रकाशक है काशी पुस्तकालय C14 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा, यहाँ से प्रकाशित है। अब देखो इसमें क्या कहा है। ये प्रश्न नंबर 592। श्री महादेव जी ने कहा, मेरे से उस समस्त जगत स्वरूप मणि को पटरी में परम चेतन सर्वेश्वर परमात्मा में उनकी शक्तियां प्रत्यक्ष आविर्भूत होती हैं। अब यहाँ देखो महादेव जी कहते हैं, मेरे से उस परमात्म देव के पूजन के जितने भी कर्म हैं उन सब में पहले देह अभिमान और प्रयत्न छोड़ देना चाहिए। अपनी पूजा नहीं बताता उस परमात्मा के भक्तजन का। शिव जी खुद किसी और परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं कि उस परमात्मा के पूजन के लिए वह चेतन परमात्मा ज्ञान स्वरूप आदि आदि इतना बड़ा स्वरूप है। ये इस प्रकार, तो ये कहने का भाव ये है कि ये महापुरुष, यहाँ देखो मैं वही कहते आ रहे हैं। प्रश्न नंबर ये 594 93 आपके ऊपर देखिए। उसके हृदय कोश माने एक उनके ब्रह्मांड समूह छिपे हुए हैं, वह प्रकाश रूप
तमस से परे वह परमात्म देव परम देव है। यहाँ देखो नीचे, और क्या बताते हैं कि यही परमात्म शिव हर हरि ब्रह्मा इंद्र कुबेर और यम रूप स्वरूप है। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की तरफ संकेत है कि वो सब की शक्ति उसी में है। यहाँ देखो, उस सत्ता के होने वाली सत्ता रूप उस जग जाल का उत्पादक ये महाकाल इस परमात्म देव का द्वारपाल है। ये महाकाल कौन है? ये सदाशिव। ये काल भी कहते हैं उस परम पिता के सामने नौकर है उस परमेश्वर का, उसका द्वारपाल है। अब बताओ, अब ये क्या कहते हैं? उस परमात्म देव का, ये शिव जी कह रहे हैं उस परमात्म देव का चिंतन करना चाहिए, केवल उस परमेश्वर का, अपना नहीं बता रहे ये। अब यहां देखिएगा, अब 5वें अध्याय का 32वां श्लोक, क्षमा करना, 7वें अध्याय का 12 से लेकर 15वां श्लोक आपको दिखाते हैं। अब ये भी स्पष्ट हो गया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये पवित्र गीता, ये पवित्र शास्त्र गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। ये काल, ये सदाशिव ज्योत निरंजन कह रहा है ब्रह्म, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव और जो रजगुण से और तमगुण से, यानी सतगुण से रजगुण से, सतगुण से तो जीवों की सतिथि विष्णु का गुण है विष्णु जी के द्वारा, और रजगुण ये ब्रह्मा और तमगुण शिव जी। इन तीनों से जो भी होता है यानी जीवों की उत्पत्ति, सतिथि और संहार, उन सबको मुझसे ही होने वाला जान, क्योंकि इस ब्रह्म ज्योत निरंजन सदाशिव महाकाल को श्राप लगा हुआ है। ऐसा जानकर तो परंतु मैं उनमें नहीं और वे मुझ में नहीं, क्योंकि ये काल इनसे बाहर रहता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो गुण है, क्योंकि ये सांकेतिक शास्त्र है, चारों वेदों का एक सार समझो, तो इसमें सांकेतिक शब्द ज्यादा है। यहाँ देखिए 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन गुणों से, तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो, अब 14वां क्या बताता है? 14 और 15 में कमाल कर दिया। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैला गया ये जाल सतिथि, संहार और मृत्यु इसका उत्पत्ति का, और इन्हीं से मिलने वाली अक्षणिक राहत, सांसारिक सुख, और फिर थोड़ी सी देर स्वर्ग, और फिर 84 लाख योनियों में प्रताड़ना, ये त्रिगुणमयी मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा मिलने वाली राहत, और इन्हीं पर आश्रित पूजा करते हैं जो लोग, ये बड़ी खतरनाक है। जो पुरुष, जो व्यक्ति मुझको निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो मेरी पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा राहत पाते हैं। आगे देखो 15वें में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए होए होए, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए, यानी माया माने तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा में जो सीमित हैं, इन्हीं से मिलने वाली अक्षणिक राहत में जिनका ज्ञान हरा जा चुका, वो आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे, ओए होए, आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, और कति निकम्मी आत्मा और बुरे कर्म भक्ति के दुष्कृत्य दूषित कर्म करने वाले मूढ़ा मूर्ख लोग, ये ब्रह्म बोलता है कि मुझे भी नहीं बचते। अब देखिएगा, इधर तो आदरणीय सुधांशु जी भगवान शिव की पूजा के लिए भक्त समाज को आरूढ़ कर रहे हैं, और स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि मेरी पूजा ठीक नहीं भाई। और गीता जी में परमात्मा कह रहा है कि वो तो नीच आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर आश्रित बैठे, वो राक्षस बताए। जैसे रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी, ऐसे ही जैसे इन्होंने अपना वेदों को, जैसा इनकी समझ में वेद 7 जन्म नहीं आ सकते, और इनका तावा के तीसरे महापुरुष विद्वान पुरुष से ले गए, तो कबीर परमात्मा की रजा से भगवान की इस दास पर हुई, तो ये समाज, ये सारे शास्त्र आपके सामने स्पष्ट हो रहे हैं।
रावण ने भी ऐसे, उसके गुरुदेव ने ऐसे तुक्का लगा के ओए होए उस प्यारी आत्मा रावण को ये निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि बेटा रावण, वेद में लिखा कि भगवान शिव ही सब सर्वशक्तिमान, अजन्मा, अजन, सबका रचनेहारा, सब सुख देने वाला, इसी की पूजा करनी चाहिए। और यही है जिसने सागर मंथन में ये कर दिया था, वो कर दिया था, फिर जहर पिया था। अब रावण का दोष कति नहीं, दोष उस दुष्ट आत्मा उनके गुरु का है, जिन्होंने शास्त्रों के विरुद्ध साधना, अपना कंक्लूजन निकाल के अपने हिसाब से तुच्छ बुद्धि का प्रमाण देकर उस प्यारी आत्मा को शिव की पूजा करवा दी, तमोगुण की। और उसका क्या दोष रावण बेचारे का, उसने परमात्मा पाने के लिए और यहाँ से चढ़ा दिया समर्पण। कहते हैं सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, और सिर का साटा पाई अभी अवगत लखनाथ। अब जिस भी इष्ट की तुम भक्ति करोगे तो समर्पण भाव से करना होता है। अब उसने ये भी सोच लिया रावण ने, भगवान राजी हो जा, परमात्मा मिल जाते, शीश चला जाए, तो उसी का तो दिया हुआ है। तो उस निकम्मी आत्मा उस गुरु के आधार पर रावण ने क्या साधना की, इस मृत्युंजय मान के शिव को जो नासवान है, और ऐसी साधना की आज के ये उपासक जिसको जो शिव की महिमा गावे 70 जन्म नहीं कर सकते, जो यहाँ से सिर चढ़ा देना प्रभु प्राप्ति के लिए, तो अंत में उनको क्या मिला बेचारे को, 10 के 10 सिर भगवान शिव ने वापस दे दिए, और रिद्धि दे दी, सिद्धि दे दी, और धन दे दिया। इतना दिए कर सकते हैं। और फिर क्या बना, राक्षस बना, कुत्ते वाली मौत मरा, वो धन भी ना रहा जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। अब ये सोचना होगा कि समाज का दोष नहीं, आप तो एक शिक्षक हो, आप तो एक विद्यार्थी हो, शिक्षक गलत पढ़ा दे तो विद्यार्थी का दोष कति नहीं। अब ये ही रोल, रावण के गुरु वाला रोल आज ये संत जन कर रहे हैं, जो कि श्री सुधांशु जी का प्रमाण आपके सामने है, इन्हीं की पुस्तक, इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखा हुआ। अब ये दास इसीलिए चिल्ला रहा बार बार, जैसे किसी का कोई बच्चे हैं और आगे जा रहे हैं अबोध, और आगे भयंकर दावा नल यानी सारे जंगल में आग लगी हुई है, और ये भागे जा रहे हैं अबोध उसी की तरफ। इनको ये गुरु लोग भी उधरी संकेत करें, जाओ जाओ बहुत अच्छा रास्ता है। तो इनसे निर्भाग मेरे ख्याल मत इस पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं होगा, जिनको आप नहीं पता वो कितना भयंकर, जिधर तुम इस सबको दिशा दे रहे हो, जाओ बहुत ही अच्छा है, बड़ा शीतल है, बड़ा ही आनंददायक है, और अग्नि लगी हुई, आग लग रही है वहां पे, और हमारे शास्त्र मना करते हैं। अब